तैयार हो जाओ मार्वल फैंस, क्योंकि एमसीयू का फ्यूचर पहले से कई ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। नए सुपर हीरो, सुपर विलन्स के शामिल होने के साथ साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो अगला फेज है वो ड्रामा, सरप्राइज, एक्शन से भरपूर होने वाला है। तो फाइनली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्वल के अपकमिंग एवेंजर्स के बारे में। आज तुम्हें इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिल जाएगा, तो बिना स्किप करे मजे लीजिए। नंबर 10, डेयरडेविल। डेयरडेविल एक ऐसा सुपर हीरो है जो ब्लाइंड है लेकिन उसके पास सुपर पावर्स हैं। डेयरडेविल के नाम के पहले ही अंदाज में ये बताया है कि ये एक अलग ही सुपर हीरो है। मैट मर्डॉक, जो कि डेयरडेविल का रियल नेम है, एक केमिकल एक्सीडेंट के बाद ब्लाइंड हो गया था, लेकिन इसके पास सुपर पावर्स हैं जिससे वो दुनिया को देख सकता है। डेयरडेविल हेल्स किचन का एक बहुत फेमस विजिलेंट है। वो किसी भी तरह की गालीबाजी के खिलाफ है और जस्टिस के लिए लड़ता है। डेयरडेविल की मेन सुपर पावर है उसकी इको लोकेशन, जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान की दिल की धड़कन तक सुन सकता है। प्रोफेशन से वैसे एक लॉयर है और इसने अपनी इको लोकेशन की मदद से कई केस भी जीते हैं। नंबर 9, ब्लेड। हाँ ठीक है, तुम स्किप करने वाले हो, पर भाई थोड़ा तो सुन जाओ इस हीरो या कहूं एंटी हीरो के बारे में। ब्लेड हाफ वैम्पायर हाफ ह्यूमन सुपर हीरो है जो मार्वल कॉमिक्स में 1973 में पहली बार दिखाया गया था, और उसके बाद वो एक सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया है मार्वल यूनिवर्स के अंदर। ब्लेड की ओरिजिन स्टोरी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। उसकी मदर को प्रेगनेंसी में एक वैम्पायर ने काट लिया था, जिसके बाद ब्लेड वैम्पायर की सारी स्ट्रेंथ और कोई भी वीकनेस के बिना पैदा हुआ था। ब्लेड का प्राइमरी मिशन है इस दुनिया के सारे वैम्पायर्स को हटाना, और उसके पास नेसेसरी स्किल्स और वेपन्स भी हैं इसके लिए। वो एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है जो कि स्वॉर्ड और दूसरे वेपन्स को आसानी से चला सकता है। ब्लेड्स की पॉपुलैरिटी ने कई सक्सेसफुल एडेप्टेशंस को जोड़ दिया है कई डिफरेंट मीडियम में, जिसमें मूवीज, टीवी शोज और वीडियो गेम्स भी शामिल हैं। 1998 की फिल्म ब्लेड में वेस्ले स्नाइप्स ने लीड रोल प्ले करके कैरेक्टर को एक थ्रिलिंग और एक्शन पैक्ड मूवी में जिंदा किया। ब्लेड के वैम्पायर और ह्यूमन ट्रेड्स का यूनिक ब्लेंड और उसका मिशन की सारे वैम्पायर्स को हटाना है, ये सब चीजें उसको मार्वल यूनिवर्स में सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर बनाती हैं। नंबर 8, फैंटास्टिक फोर। वैसे फैंटास्टिक फोर एक टीम है, पर मैं इस टीम के सारे सुपर हीरोज को अलग अलग रैंक करना नहीं चाह रहा था, इसलिए सबको एक जगह ही रैंक कर दिया। इस टीम में 4 कैरेक्टर हैं। रीड रिचर्ड्स जो कि मिस्टर फैंटास्टिक है, सुजन स्टॉर्म जो कि इनविजिबल वुमेन है, जॉनी स्टॉर्म जो कि ह्यूमन टॉर्च है, बेन ग्रीन जो कि द थिंग है, जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर है रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक। वैसे रीड रिचर्ड्स हमें पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख गया है, पर इसको मैगी बना दिया गया। रीड रिचर्ड्स के पास बहुत ही खास पावर है जो कि उसे किसी भी शेप में बदल सकती है। वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके किसी भी साइज का कर सकता है। रीड रिचर्ड्स की पर्सनल लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग है और वो काफी जीनियस भी है। नंबर 7, शी हल्क। शी हल्क जेनिफर वॉल्टर का अल्टर ईगो है, एक लॉयर जो अपने कजन ब्रूस बैनर यानी कि हल्क से ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेकर शी हल्क बन गई। शी हल्क और हल्क के बीच में डिफरेंस ये है कि शी हल्क अपने हल्क फॉर्म में भी अपनी इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी बनाकर रहती है। शी हल्क के पास भी काफी अलग अलग पावर्स हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ। शी हल्क का इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ है जो कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने में और पावरफुल कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी देता है। ड्यूरेबिलिटी जो कि शी हल्क को इंजरी से बचाने के लिए हाई रेसिस्टेंस है और वो एक्सट्रीम कंडीशंस और अटैक से बच सकती है। रीजनरेटिव हीलिंग पावर जो कि शी हल्क को इंजरी या इलनेस से क्विकली हील करने की एबिलिटी देती है, जिससे वो नियरली इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाती है। एनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस जिससे वो कॉम्बैट में क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकती है और प्रिसाइज मूवमेंट्स भी कर सकती है। ओवरऑल शी हल्क की पावर्स उसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती हैं, जो कि कॉम्बैट और उसकी पर्सनल लाइफ में भी काम आती हैं। नंबर 6, मून नाइट। मून नाइट का असली नाम मार्क स्पेक्टर है, एक फॉर्मर मराइन और मर्सनरी है जो कि इजिप्ट के पिरामिड्स में अपनी जिंदगी का मतलब पाकर सुपर हीरो बना है। मून नाइट के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एंडुरेंस और एक्यूरेसी है। उसके साथ ही उसके मल्टीपल पर्सनैलिटीज भी हैं जो कि डिफरेंट टैक्टिक्स और स्किल प्रोवाइड करती हैं। मून नाइट एक एंटी हीरो है जो कि कभी भी लॉ एनफोर्समेंट के अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल जस्टिस भी है। उसने अपनी लाइफ में मल्टीपल कॉस्ट्यूम्स और सीक्रेट आइडेंटिटीज अडॉप्ट किए हैं, जिससे उसका परस्यूट ऑफ जस्टिस और पर्सनल वेंडेटा दोनों बैलेंस में रहे। मून नाइट के पास 2 क्रीसेंट डार्ट्स भी हैं जिन्हें ये वेपन के रूप में यूज भी करता है। क्रीसेंट डार्ट्स उसी मेटल से बने हैं जिससे वुल्वरीन के क्लॉज बने हैं, एडमेंटियम मेटल से। पर एडमेंटियम मेटल अभी तक एमसीयू के पास नहीं था क्योंकि उसके राइट्स फॉक्स के पास थे, पर शायद आगे हमें एडमेंटियम मेटल एमसीयू के अंदर भी दिखे। वैसे तो मून नाइट ने कॉमिक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, पर देखना होगा कि ये एमसीयू के अंदर क्या करेगा। नंबर 5, शैंग-ची। शैंग-ची एक माहिर मार्शल आर्टिस्ट है और कॉम्बैट के कई फॉर्म में एक्सपर्ट भी है, जो कि उसको एमसीयू के अंदर बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक बनाता है। वो अपने स्किल्स के साथ मल्टीपल अपोनेंट्स के साथ खड़ा हो सकता है और उन्हें हरा भी सकता है। शैंग-ची ने अपने बाप को हराकर उससे 10 रिंग्स हासिल कर ली, जिसके बाद वो पावरफुल सुपर हीरो बन गया। 10 रिंग्स पावरफुल वेपन है, पर एमसीयू के अंदर अभी तक 10 रिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, पर हाँ इसका कनेक्शन कैंग से जरूर है। बाकी हमें शैंग-ची की अगली अपीयरेंस में पता लगेगा। नंबर 4, वेनम। वेनम पहली बार 1988 में कॉमिक बुक्स में शामिल हुआ। वेनम काफी समय से फैंस का फेवरेट कैरेक्टर बना हुआ है और अब फाइनली सोनी पिक्चर्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक होने के
के बाद हम इस कैरेक्टर को बिग स्क्रीन पर देख सकते हैं एमसीयू के अंदर। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद सबके दिमाग में एक ही बात थी कि वेनम इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैसे फिट होगा। पहले 2 सोलो मूवीज में ये कैरेक्टर नजर आया, लेकिन इस बार हम एमसीयू में अलग तरह के वेनम को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। वेनम एक एलियन सिम्बियोट है जो कि एडी ब्रॉक की एबिलिटीज को बढ़ाता है, लेकिन उसके डार्कर साइड को भी निकालता है, जो कि एक कांस्टेंट स्ट्रगल होता है गुड और एविल के बीच। ये अंदर की कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टर को डेप्थ देती है और उसके मार्वल यूनिवर्स के दूसरे विलन से अलग बनाती है। हम पहले की मूवी से जानते हैं कि वेनम स्पाइडरमैन के लिए एक फॉर्मिडेबल फोई हो सकता है, लेकिन अब जब वो एमसीयू के भाग में है तो क्रॉसओवर इवेंट्स और दूसरे हीरोज के साथ बैटल्स के मौके खुलते हैं। एमसीयू में वेनम की अपीयरेंस कुछ अलग ही मॉल बना देगी। नंबर 3, वुल्वरीन। वुल्वरीन जिसे लोगन भी कहते हैं, जो कि कई समय से फैंस का फेवरेट है। उसका रफ एक्सटीरियर, रेजर शार्प क्लॉज और रीजनरेटिव हीलिंग पावर ने उसे मार्वल यूनिवर्स का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर में से एक बना दिया है। और अब फैंस फाइनली बिग स्क्रीन पर एमसीयू में देखने वाले हैं वुल्वरीन को। तो हम वुल्वरीन से एमसीयू में क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम जानते हैं कि एमसीयू एक मैसिव क्रॉसओवर के लिए रेडी हो रही है, जिसमें से वुल्वरीन एक बड़ा कैरेक्टर हो सकता है। वुल्वरीन के पास कई सुपर पावर्स हैं, जैसे कि हीलिंग फैक्टर, जो कि वुल्वरीन को जल्दी से किसी भी इंजरी या बीमारी से रिकवर होने की एबिलिटी देती है। एडमेंटियम क्लॉज, जिसका मतलब है कि उसकी हड्डियों में एक मेटल पड़ा हुआ है एडमेंटियम, जो कि उसके क्लॉज को इंडेस्ट्रक्टिबल और डेडली वेपन बनाता है। एनहेंस्ड सेंसेस, जो कि वुल्वरीन के हाइटेंड सेंसेस हैं, जिसमें हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच के अलावा और भी कई सेंसेस इंक्लूड हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ, जो कि वुल्वरीन को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एजिलिटी देती है। ये सारी पावर्स और कॉम्बैट ट्रेनिंग वुल्वरीन को मार्वल यूनिवर्स में सबसे डेंजरस म्यूटेंट में से एक बनाती है। नंबर 2, डेडपूल। फैंस के साथ सबसे ज्यादा डेडपूल के रैन रेनॉल्ड्स को एमसीयू में आने का इंतजार है। डेडपूल बहुत जल्दी ही फैन फेवरेट बन गया है उसके क्विकरी ह्यूमर, फोर्थ वॉल ब्रेकिंग एंटिक्स और अनअपोलॉजी एटीट्यूड के कारण। और अब डेडपूल एमसीयू के अंदर भी आने वाला है, जिसका अनाउंसमेंट डेडपूल 3 के साथ हो चुका है। डेडपूल के पास कई सारी सुपर पावर्स हैं, जैसे कि रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, जिससे डेडपूल को कोई भी इंजरी हो या कट लगे वो उससे आराम से डील कर सकता है। एनहेंस्ड फिजिकल स्ट्रेंथ, जो कि डेडपूल को एजिलिटी, स्ट्रेंथ और स्टेमिना देती है। वेपन एक्सपर्टीज, मतलब डेडपूल एक स्किल्ड मर्सनरी है जो गन्स, स्वॉर्ड्स और एक्सप्लोजिव्स के अलावा कई सारे वेपन्स चला सकता है। इन सभी पावर्स और एबिलिटीज के साथ साथ सार्कास्टिक पर्सनैलिटी के साथ डेडपूल मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स में एक इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग कैरेक्टर बन जाता है। नंबर 1, गोस्ट राइडर। गोस्ट राइडर मार्वल यूनिवर्स के सबसे कूल और यूनिक कैरेक्टर्स में से एक है। गैब्रियल लूना ने एजेंट्स ऑफ शील्ड में गोस्ट राइडर को अपीयरेंस देने में मदद करी, जो कि एक अमेजिंग मूवमेंट बन गया। लेकिन गैब्रियल लूना से पहले हमारा गोस्ट राइडर जॉनी ब्लेज था, ओरिजिनल गोस्ट राइडर। जॉनी ब्लेज एक स्टंट मोटरसाइकिलिस्ट है, जो कि एक डेविल से डील करता है और गोस्ट राइडर बन जाता है। वैसे एक बात है, गोस्ट राइडर मार्वल यूनिवर्स के सबसे एक्साइटिंग और फियरसम कैरेक्टर में से एक है। गोस्ट राइडर के पास कई सारी सुपर पावर्स हैं, जैसे कि पेनेंस स्टेयर, जो कि एक ऐसी पावर होती है, अगर किसी इंसान को दुख तकलीफ हुई है तो वही दुख तकलीफ वो दूसरे इंसान को महसूस करा सकता है। इमॉर्टैलिटी, जो कि गोस्ट राइडर को एक इमॉर्टल कैरेक्टर बना देती है। हेलफायर मैनिपुलेशन, जो कि गोस्ट राइडर किसी भी चीज को फायर बना सकता है, उसमें आग लगा सकता है। गोस्ट राइडर के पास मिस्टिकल चेन भी है, जिसे वो वेपन के रूप में यूज करता है। एविल सेंसिंग, जिससे ये पता लगा लेता है कि कौन अच्छा इंसान है और कौन बुरा। इसके अलावा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग पावर, ट्रांसफॉर्मेशन, ना जाने कितनी सुपर पावर्स हैं इस गोस्ट राइडर के पास। और इस सबसे अलग इसके पास सबसे बेस्ट पावर है अदर रिल्म एक्सेस, मतलब कि गोस्ट राइडर अलग अलग डायमेंशंस में भी ट्रेवल कर सकता है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम किसके लिए एक्साइटेड हो। मैं तो भाई गोस्ट राइडर के लिए मरा जा रहा हूँ। बाकी मार्वल से रिलेटेड बहुत कंटेंट आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।